हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दूसरा है आपका एफएल इंडिया। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो कि बहुत से लोग यहाँ पे जो है डाउट कर रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक में कि यार यहाँ पे लगातार जो है कमजोरी देखने को मिल रहा है। बार बार यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 के लेवल पे स्टॉक आ रहा है, फिर यहाँ पे डाउन जाकर ऑलमोस्ट 220-230 के लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा? और देखो यहाँ पे एक ट्रैप है। अब यहाँ पे ट्रैप जो है किसके रिलेटेड है, या फिर आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हो, या फिर यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी खुद ही यहाँ पे ट्रैप हो रही है, वो जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो आप इस वीडियो को यदि अंत तक देखो तो बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का जो है Q4 का नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है क्वार्टर में यहाँ पे गेन हो रहा है 655 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 733 करोड़। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका ईयर के वाइज से तो 880 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 733 करोड़। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो सेल्स जो गेन और ये जो लॉस हो रहा है ना, कमी, ये कॉमन है यहाँ पे केमिकल सेक्टर में और आपका मेटल सेक्टर में, प्लस एक और सेक्टर है जिसका नाम है डिफेंस। इन तीनों में यहाँ पे आपको सेल्स में हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इसे ज़्यादा यहाँ पे आप जो है ऐसा मत करना कि सोच लेना कि नहीं कंपनी ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले यहाँ पे खुद यहाँ पे चेक करो, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे इसके बारे में शेयर भी सही से समझेंगे और जानेंगे भी, ठीक है। देखो अब जो यहाँ पे मैंने कहा था एक ट्रैप है यहाँ पे। अब देखो ट्रैप यहाँ पे हो रहे शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर यहाँ पे लगातार जो एक ही सवाल यहाँ पे पूछते हैं, और मैंने देखा भी है कि बहुत से लोग यहाँ पे यही जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे कब ऊपर जाकर, यहाँ पे कंपनी खराब है। देखो हम लोग आपको इस वीडियो में तो आपका फंडामेंटल जानेंगे ही, लेकिन यहाँ पे यदि चेक करोगे ना तो आपका इस बार का यहाँ पे पैटर्न में क्या देखने को मिलता है कि प्रमोटर का तो यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एफआईएस का स्टेक यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो डीआईएस का भी स्टेक यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक करो आपका जो पब्लिक स्टेक तो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। देखो मेरे हिसाब से ये आपको समझना है कि यदि कंपनी खराब होती तो यहाँ पे आपको एफआईएस जो है अपना स्टेक गेन यहाँ पे नहीं करता। एक चीज़ यहाँ पे जरूर से समझ लो कि जब आप लोग यहाँ पे डर रहे होगा ना तो फिर यहाँ पे एफआईएस अपना जो है बाई करना स्टार्ट कर देता है, वो अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, और फिर आप लोग क्या करते हो, एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करते हो और फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। तो ऐसा गलती मत करो। यदि आपके पास ये स्टॉक है ना तो आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा ही। साथ साथ आपको मैं इस वीडियो में जो टेक्निकल भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे उनको भी जो आसानी होगा समझने में। लेकिन देखो यहाँ पे जो सबसे कंपनी का एक खास बात क्या है कि यहाँ पे डेप्ट देखो यहाँ पे कंपनी का, आप जानते हो कि यहाँ पे डेप्ट जो हमेशा ये जो आंकड़ा है आपको 1 से कम होना चाहिए, और ये आंकड़ा आपका 1 से कम भी है, ठीक है, 0.29 है। लेकिन मैंने एक चीज़ बोला था कि देखो यहाँ पे डेप्ट 1 से कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ पे चेक करो कि क्या कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है क्या वो यहाँ पे सही है, और यहाँ पे 16.4 टाइम है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब मैंने 3 से 4 वीडियो आपको बताया, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं तो एक बार फिर से जान लो कि आपको ये बताता है ना, जैसे कि मान लो कंपनी यदि 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना कंपनी यहाँ पे सेल्स कर रहा है, और इसके हिसाब से यहाँ पे 16.4 टाइम है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे सेल आपका हो रहा है कंपनी का 1640 रुपया। तो आप खुद ही सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में क्या यहाँ पे आपको डूब सकता है? तो हम लोग बोलेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो 16 टाइम है, तो जो किसी भी कंपनी का जो ये जो रेशियो है ना, ये आपका 8 टाइम से या फिर नहीं तो कम से कम 5 टाइम से जरूर आपका ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 16.4 टाइम है। तो फिर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डेप्ट के मामले में। और प्लस देखो साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी है ना वो यहाँ पे 11% है, जो थोड़ा कम है, जो अभी आपको मैंने शुरू से बताया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12% से कम देखने को मिलता है। लेकिन ये आपको आरओसी होता क्या है? देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये एक साल बढ़ता है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 11% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का 100 रुपये हो जाता है एक साल बाद 111 रुपया। साथ साथ देखो कंपनी का यहाँ पे आपका बुक वैल्यू, अब ये क्या होता है? देखो इसका मतलब है कि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 53.2 रुपीज़। अब इसका मतलब बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, यार बहुत ख़राब नंबर है, यानी कि मान लो सर यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ 300 में 350 में, तो फिर तो यहाँ पे मुझे मात्र मिलेगा 53 रुपया। देखो ऐसा आपको नहीं समझना है, आपको यहाँ पे चेक करना क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का,
क्या उससे यहाँ पे 10% से ऊपर है या नहीं, यानी उस प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 272 और यहाँ पे कितना है 53, यानी कि ऑलमोस्ट जो 20% का यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को थोड़ा सा कम है 20% से, लेकिन और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 20% का है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो बेसिक जो फंडामेंटल, साथ साथ यहाँ पे कुछ खास फंडामेंटल भी यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है। सेल्स भी यहाँ पे 19-20 होगा, लेकिन दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका टेक्निकल कि क्या यहाँ पे सपोर्ट क्या है और क्या इसका रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट, देखो यहाँ पे सपोर्ट आपका 268 का है, लेकिन ये कोई जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये देखने को नहीं मिलता है, तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे आपको निर्भर नहीं रहेंगे। इसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ट्रेड ले रहे हैं। बाकी देखो यहाँ पे इसके ऊपर के लेवल को, यानी कि इसका आपको रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है इसका टॉप जो हाई है जो फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पे 301 रुपया 55 पैसा का। तो इस लेवल को भी यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है। यदि आपको इस लेवल को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे ऊपर के लेवल में यहाँ पे जरूर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। बाकी आपको सपोर्ट हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, जो है यहाँ पे कितना 268 रुपया 10 पैसा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस सपोर्ट को यहाँ पे आप मत भूलना। यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर से यहाँ पे मेंटेन करना इसके नीचे जस्ट 1-2 पॉइंट का। तो चलो, होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको इस टॉपिक के बारे में। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है एफएल इंडिया। अब देखो इसका जो लेवल है यहाँ पे 922 पे देखने को मिल रहा है, और इसका Q4 का आपको नंबर भी आया था कुछ दिन पहले। तो हम लोग पहले यहाँ पे नंबर भी चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आपको जानेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, ये कंपनी जो है फॉर द फ्यूचर के लिए एक अच्छा स्टॉक जरूर बन सकता है, एक अच्छा कंपनी जरूर बन सकता है, क्योंकि जो इनका काम है ना वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो है सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकता है। और आप अभी जानते हो कि बहुत से लोग जो ऐड अभी जो आपको करवाते हैं वो डिजिटल के द्वारा ही प्रचार करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से, इस कंपनी के हिसाब से जो है आपको 2026 तक जो है ऑलमोस्ट 60% तक जो लोग यहाँ पे शिफ्ट आपका हो जाएंगे डिजिटल में, और इनका एक अच्छा खासा काम चलते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखो ये एक जो है अनुमान है, लेकिन पहले अभी फिलहाल देखो प्रेजेंट में कि क्या इसका यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल सही है, और क्या जो इस बार का जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपका क्वार्टर में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका ईयर के वाइज से, तो 315 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 356 करोड़, जो यहाँ पे सही, क्योंकि मैंने बताया भाई कि मेन आपका होता है ईयर ऑन ईयर। यदि आपका ईयर ऑन ईयर पे यदि कंपनी का सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हेल्प जो है मिलता है स्टॉक को ऊपर जाने में। और फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में यहाँ पे कुछ खास देखने को मिला नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पे डाउन है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे जो 69 करोड़ से यहाँ पे ईयर के वाइज से घटकर आपका चुका है 62 करोड़, और आपका क्वार्टर भी यहाँ पे जो 69 से ही 62 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो बस प्रॉफिट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ इसका बेसिक जो यहाँ पे फंडामेंटल क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कंपनी का जो ROC है ना, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे 20% का है। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बन जा रहा है 120 रुपया, जो एक अच्छा नंबर, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों यहाँ पे 12% के ऊपर जो है होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो देखो एक बार यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो FIS का स्टेक देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.20% तक जो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टेक सेल हुआ है। अब देखो फिर यहाँ पे जो डोमेस्टिक, यानी कि यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे 10.5% से बढ़कर आपका हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे 12%। और यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा जाने आपको जो डिटेल में, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो निप्पॉन लाइफ जो है उनका यहाँ पे स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे आपको ICICI ने भी आपको यहाँ पे गेन जो है अपना किया, स्टेक बढ़ाया है। तो इनके कारण जो यहाँ पे स्टेक जो है गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने शुरू से बताया कि इसका जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1000 का। जब तक इस लेवल के ऊपर ना जाए तब तक फिलहाल स्टॉक को यहाँ पे बाई करना सही रहेगा नहीं। और देखो यहाँ पे Q4 का नंबर यहाँ पे मार्केट किस तरह से इसे लेती है वो हम लोग यहाँ पे मार्केट डे में मालूम चलेगा। तब तक यहाँ पे अभी आप वेट करके चलो। और क्या करना है मैंने बताया, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 1000 का लेवल है, जब इसके ऊपर जाए तो ही फिर यहाँ पे ट्रेड करो, वरना अभी यहाँ पे वेट करके चल सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं है, बस समझना आपको ये है कि क्या इनका जो बिजनेस है क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट जो है कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी 20% से ज़्यादा जो इन्वेस्ट है मत करना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये